हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि यार कैसे हम डेली टास्क शेड्यूलिंग से अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। कैसे एक सिंपल शेड्यूलिंग की हैबिट से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर आके एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो यार, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता होता है उन्हें आज क्या करना है, कल क्या करना है, फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में क्या करना है। इनफैक्ट उनको अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स भी पता होते हैं कि मुझे 5, 10 और 15 साल में क्या करना है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आज से ही अपने ईयरली प्लान लिख दो या फिर मंथली प्लान भी लिख दो। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप कल उठोगे तो आप अपने आप को कोई भी 3 टास्क दो डे के कि यार ये 3 टास्क मुझे करने हैं, चाहे मुझे उल्टा लटकना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो अपने आप को 3 टास्क दोगे ना, आपको उस हिसाब से उन ईच टास्क को टाइम देना है डेली, कि आप वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करने हैं, वो आपको नेक्स्ट फॉलोइंग 3 to 4 वीक्स के लिए करने हैं। तो आप उनको सिर्फ उतना ही टाइम देना जितना आप रोज कर पाओ विदाउट मिसिंग अ डे। भाई अब मान लो कि आप फिजिकली फिट होना चाहते हो, है ना, तो आप अपने आप को टास्क देते हो कि यार मैं जिम जाऊंगा, लेकिन आपकी हैबिट नहीं बनी हुई जिम जाने की। आप डिसाइड करते हो कि मैं कल से ही 1-1.5 घंटा जिम करूंगा, तो आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे। भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हफ्ता 10 दिन तक रेगुलर होंगे, लेकिन उसके बाद वो डे मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई एक एग्जांपल और लो कि अगर मान लो आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है और आपकी पढ़ाई करने की हैबिट छूट गई है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि कल से मैं 2-3 घंटे डेली पढ़ूंगा। भाई 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4, 5, 6, 7 दिन कर लोगे। कुछ लोग होंगे जो 10-12 दिन तक भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि आप डे मिस करना स्टार्ट हो जाते हो और इवेंचुअली होता क्या है कि आप उस हैबिट को कंप्लीटली छोड़ देते हो, क्योंकि आप बोलते हो वो मुझसे नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपने टास्क उस हिसाब से देने हैं कि आप 3 से 4 हफ्ते तक उन्हें रेगुलर कर पाओ विदाउट मिसिंग अ डे। देखो, मैंने आपको क्यों बोला कि आप अपने आप को उस हिसाब से उतना टाइम देना हर टास्क को जितना आप डेली कर पाओ 3 to 4 वीक्स विदाउट मिसिंग अ डे। क्योंकि जो आप अपने आप को डेली टास्क दे रहे हो वो भी तो एक हैबिट बिल्ड हो रही है ना। लेकिन उन हैबिट बिल्ड होने से पहले एक हैबिट और बिल्ड हो रही है आपकी। वो क्या है? वो शेड्यूलिंग की। लेकिन वो शेड्यूलिंग की हैबिट कैसे बिल्ड होगी? वो तभी तो बिल्ड होगी जब आप अपने आप को जो टास्क दे रहे हो वो आप प्रॉपरली करो। लेकिन वो कैसे होगा? वो प्रॉपरली आप कैसे करोगे? वो प्रॉपरली तभी तो करोगे ना जब आप अपने टास्क को उतना टाइम दो डेली जितना आप रोज कर पाओ 3 to 4 वीक्स विदाउट मिसिंग अ डे। भाई जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने आप को उतना टाइम दोगे हर टास्क में जितना आप 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, हफ्ता भर कर लो, और उसके बाद डे मिस होने स्टार्ट हो जाए और इवेंचुअली उस हैबिट को छोड़ दो, तो उस हैबिट को अगर आपने छोड़ा तो आप शेड्यूलिंग करना भी तो छोड़ दोगे ना। भाई अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हो लेकिन आप उस टास्क को नहीं कर रहे हो तो आपको गिल्ट होगा कि नहीं होगा जब आप रोज अपना पेपर देखोगे कि यार ये मैंने शेड्यूल किया था लेकिन मैंने चेक मार्क नहीं किया, आज मैंने किया नहीं। तो आप जो टास्क करना चाहते थे वो हैबिट भी बिल्ड नहीं हो पाएगी आपकी, और जो शेड्यूलिंग की हैबिट बिल्ड करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं वो बिल्ड भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने ना बहुत कुछ प्लान किया था कि आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आपने ना कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ प्लान कर दिया और आपकी जो बॉडी है ना वो उसके यूज टू नहीं है आपकी डेली लाइफ के अंदर कि वो इतना काम कर पाए या आप अपनी बॉडी से इतना काम ले पाओ। भाई आप ना इस चीज को एक एनालॉजी के थ्रू समझो। भाई मान लो आपका जो कंफर्टेबल जोन है ना वो ये है कि आप कोल्ड वेदर में रहते हो, है ना, और जो आपके लिए अनकंफर्टेबल जोन है वो हो जाएगा कि आप वार्म वेदर में रहो, कोई एक गर्म जगह पे रहो। तो अगर मैं आपको कल बोलता हूँ कि यार आप ऐसा करो कि यार आप ना कल जाके 8 घंटे एक वार्म वेदर में रहो, तो आप बोलोगे कि यार अगर सिर्फ मुझे 1 दिन के लिए रहना है तो आप अपनी विल पावर यूज करके किसी तरीके से रह लोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको कल से आपको 8 घंटे रोज 365 डेज अ ईयर, 7 डेज अ वीक, 8 आवर्स पर डे रोज आपको एक वार्म वेदर में जाके खड़ा होना है, रहना है, तो यार आपका जैसे कंफर्ट जोन मैंने बताया कि एक ठंडा वेदर है, कोल्ड वेदर में आपको कोल्ड वेदर में भी पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ये सोच के। भाई आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन कर लोगे, लेकिन 11वें 12वें दिन से आप मिस करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं कर दोगे? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। आप यही तो कर रहे हो अपने साथ। भाई आप इतना सारा सब कुछ प्लान कर लेते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। आप इसलिए तो नहीं कर पाते ना क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपना जो टास्क है उस हिसाब से प्लान करो कि आप डेली 3 to 4 वीक्स के लिए विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे कर पाओ। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ 3 सिंपल टास्क के साथ आप अपना शेड्यूल स्टार्ट करो ताकि
आप अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाओ। ये नहीं कि कल से ही आपको ऐसा टाइम टेबल बिल्ड कर लेना है कि बस मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊं। भाई आज की डेट में अगर मैं बिल्कुल भी अपना डे प्रोडक्टिव नहीं निकाल पा रहा हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं कल से ही अपने आप को एकदम प्रोडक्टिव बना लूं। भाई जैसे मैंने आपको एनोलॉजी में बताया है कि आपका एक कोल्ड वेदर में रहने का आदत है, एक कोल्ड वेदर आपका कंफर्ट जोन है, आप कल ही जाके 8 घंटे 10 घंटे एक वार्म वेदर में नहीं रह सकते ना। 365 डेज अ ईयर 7 डेज अ वीक 10-12 आवर्स अ डे नहीं रह सकते ना। और आप ये समझो कि यार जब आप शेड्यूल करते हो ना तो आप अपनी डेली प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो, आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हो, आपके जो रिजल्ट है ना वो आप ट्रैक कर सकते हो। भाई आप ये समझो ना कि जब भी हम कोई हार्ड चीज करते हैं ना, जैसे मान लो आप जिम जा रहे हो, तो आप जिम करोगे ना तो एकदम से आपको कोई इंस्टेंट चेंज नहीं दिखेगा अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो हमारा माइंड क्या करता है कि यार हमें चेंज नहीं दिख रहा, हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो मैं गिव अप कर देता हूँ। लेकिन अगर आप शेड्यूल करोगे ना उस चीज को, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि भैया ठीक है मेरी बॉडी के ऊपर रिजल्ट अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने लिख के रखा है कि मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हर मंथ हर वीक डेली मैं अपने टास्क को शेड्यूल कर रहा हूं, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है। कोई भी चीज जो हार्ड होती है ना वो एकदम से रिजल्ट नहीं देती, इसीलिए हम कोई भी हार्ड चीज को एकदम से गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज को शेड्यूल करें, हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करें और हम उसे देखते रहें कि हाँ यार मैंने जून में, मैंने जुलाई में, मैंने अगस्त में, मैंने सितंबर में इतनी मेहनत करी है, मेरे सामने प्रोग्रेस है, मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास रिजल्ट अभी नहीं है। भाई आप जिम जा रहे हो तो एकदम से आपके रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद आके आपकी बॉडी के ऊपर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं करोगे तो आप मोस्ट लाइकली गिव अप कर दोगे, क्योंकि आप ये बोलोगे कि मेरे पास रिजल्ट नहीं है, राइट। तो जो शेड्यूल है ना वो आपको स्टिक रखता है प्लान पे। अब आप ये समझो कि शेड्यूलिंग की आपकी हैबिट बिल्ड हो गई और जो आप टास्क अपने आप को दे रहे थे वो भी एक हैबिट बिल्ड हो गई। अब 3 to 4 वीक्स जाके आप चाहो तो नए टास्क अपनी लाइफ के अंदर रोज शेड्यूल करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जो टास्क कर रहे थे उन्हीं के अंदर टाइम धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि यार शेड्यूलिंग से हमारी लाइफ के अंदर कितना फायदा है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ 1-to-1 बात करूंगा और लाइव सेशंस भी दूंगा। जाने से पहले बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यार इस वीडियो को किन्हीं भी 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार शेड्यूलिंग से कैसे वो अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।